आपने जो आत्मा बताई है 3 प्रकार की, तो ये जो गौण आत्मा पुत्र आदि बताई और जो मुख्य आत्मा जो बताई आप है वो पंचकोशों का अधिष्ठान बताया। अच्छा, जो पंचकोशों का अधिष्ठान बताया और जो पंचकोशों के अंदर है वो भी आत्मा ही तो है। बिल्कुल। अच्छा, इन पंचकोशा अतीत विवेक की कक्षा चल रही है ना। अच्छा, विवेक की तो कक्षा, विवेक की कक्षा के अंतर्गत प्रत्यक्ष करके जानना पड़ता। अलग कर ज्ञान की कक्षा में प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं, अद्वैत होता है। ठीक है। विवेक की कक्षा में पंचकोश से आत्मा भिन्न होती है और ज्ञान की कक्षा में आत्मा से भिन्न पंचकोश नाम की कोई वस्तु नहीं होती। ये सिद्धांत है। हाँ, ठीक। अच्छा, गौण आत्मा में तो ये सब आ जाते हैं ना। हाँ, धन पुत्र स्त्री आदि। अच्छा, ये विवेक की कक्षा के अंतर्गत ये पृथक जानना होता है। विवेक की कक्षा में पंचकोश से आत्मा पृथक है ऐसा समझना होता है और ज्ञान की कक्षा में आत्मा से पृथक तो होता ही नहीं, सब आत्म स्वरूप ही है। हाँ, वो तो आपकी दृष्टि में सब आत्म स्वरूप है, सिद्धांत की दृष्टि है। और सिद्धांत की दृष्टि सब सिद्धांत थोड़े तो नहीं, ये जो पहुंच गए उनका बोध है, उनका अनुभव है, और जो रास्ते में चल रहे उनका अनुभव कुछ और होता है। ये विशेष बात है। मैंने देखा कहीं आत्मा जो 3 प्रकार की आत्मा जो ये तो पुत्र आदि ये तो सभी कह रहे हैं, जैसे 5 प्रकार की जो आत्मा बताओ वहाँ यही तो आ रही है। ये जो मुख्य आत्मा जो है वो वहाँ का वर्णन है, इसे जो सिद्धांत के अनुसार आप जो सुना रहे हो ऐसा सुना वाला मिले को ना। मुख्य आत्मा का बारे में वास्तव में सम्यक बोध की आवश्यकता हो वजह। तो जो बाकी की आत्मा के बारे में तो आप आकाश पाताल जैसी जाना। हाँ, बिल्कुल आपकी बात। और बोली कुतरी भी जानना फिर भी मेरे को प्रयोजन तो कहीं है कौन जाने। हाँ, सही बात। क्योंकि इनको जानना तो मृग तृष्णा के जल की गहराई को जानना ही तो है। हाँ, बिल्कुल। कोई मृग तृष्णा के जल की गहराई का पता लगा ले भाई ये 500 हाथ गहरा है, ये पानी खारा है या मीठा है या इतने लीटर पानी है, तो वास्तव में सचमुच में कुछ सार्थक थोड़ी हुआ जाता। सार्थकता तो कुछ नहीं मिलती। बिल्कुल। ऋषि के सर्प के माता पिता परिवार कुल गोत्र सबका पता लगा करके कब जन्म हुआ कब मरेगा सारी कुंडली भी बना दे, सब कुछ कर ले, फिर भी क्या है, कपड़े ही तो है। हाँ, कपड़े ही, बिल्कुल सही। तो कहने का मतलब ये जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये अनात्म प्रपंच जो है सम्यक प्रकार से बाधित नहीं होता, और फिर इस प्रकार से आत्मविचार हो, इसके लिए इनका निषेध भी उतना आवश्यक है जितना होना चाहिए। बिल्कुल ही निषेध हो गया ये तो अनुभव की कक्षा हो गई। तो कम से कम कहने का मतलब इनके बारे में अपना जो अहम बैठा हुआ कर्तृत्व बैठा हुआ है ये सम्यक प्रकार से शांत हो। इसीलिए तो कहते द्वैत के निषेध के बिना अद्वैत की सिद्धि होती ही नहीं। अद्वैत को सिद्ध थोड़े करना होता, वो तो सर्वोच्च है, परंतु साधक की खोपड़ी में इसको ठीक प्रकार से अनुभवारूढ़ करवाने के लिए, ठीक प्रकार से बोध हो, उसके लिए सबसे पहले द्वैत के निषेध की आवश्यकता होती है। तो ये जो 2 प्रकार की विद्या बताई गई है, तो इस विद्या में जो परा और अपरा बताई है, तो अपरा विद्या में संसार के व्यवहार के लिए विद्या बताई गई है। बात केवल मात्र अपरा विद्या का काम है
व्यवहार की सिद्धि, संसार की सिद्धि। व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत जो कुछ भी हम चाहते हैं व्यवहारिक धरातल में बैठ करके देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि के लिए, वह सब इन विद्याओं से प्राप्त होता है। सचमुच में चाहने का जो विषय है वह तो ब्रह्म विद्या से ही प्राप्त होता है, परंतु कल्पना के द्वारा जो कर रखा हमने उसकी प्राप्ति तो इनसे भी होती है। बिल्कुल होती, इनसे ही होती है ये बात नहीं है, इनसे भी होती है, ये थोड़ा विचार सूक्ष्म है। अच्छा, यदि कोई सोच ले इनसे ही होती है तो एक नंबर का पामा संसारी है, और इनसे भी होती है तो साधक हो सकता है, सत्संगी हो सकता है, क्योंकि ये और भी में बड़ा अंतर होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई, तो यहाँ पर मीरा के लिए अनेक प्रकार के संबंध है, उनमें से एक ये भी संबंध है। अच्छा, और मैं दूसरों ने कोई ऐसा निषेध कर दिया तो फिर और उनके सिवाय कुछ भी नहीं है। मेरे तो गुरुजी भी है, इसका मतलब यहाँ संसार में अनेक नाते रिश्ते वाले हैं, उनके साथ में गुरुजी भी एक कोने में पड़े हुए हैं। बिल्कुल, और गुरुदेव के सिवाय मेरा कुछ है ही नहीं, ऐसा जो निश्चय होता है ये जीवन को धन्य करवाने वाला सूत्र होता है। तो ये और फिर में बड़ा अंतर होता है। मुझे भगवत प्राप्ति भी करनी है और मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है, तो अनेक प्रकार के संसार में कुछ न कुछ करने हैं, उस करने के अंतर्गत भगवत प्राप्ति भी कोने में पड़ी हुई, नंबर आ जाएगा तो अच्छी बात है, तो ऐसे चल जाएगा, परंतु मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है, सत्य का साक्षात्कार ही करना है, मुझे विद्या के बंधन से ही मुक्त होना है, इसके सिवाय मुझे कुछ करना ही नहीं, यही बड़ा विलक्षण है। तो संसार में करीब करीब सब भी में ही उलझे हुए हैं, ही में लगने वाले तो कोई अनंत साधकों में कोई कोई साधक ही होता है जो सचमुच में जीवन को एक क्षण में भी धन्य बना सकता है। करें तो क्या करें, लोगों में तड़पन तो है नहीं, केवल मात्र जिज्ञासा का नाटक करते हैं, थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, तो कहने का मतलब सत्य बात है, यही है। अब साधक तो ऐसे हैं कि मिलते हैं तो अब हम जा रहे हैं, उनको कहते थोड़ी देर रुको, तो नहीं अभी हम जाते हैं, अरे भाई रुको तो सही, तब फिर हमारे को वापस नहीं बुलाना क्या। अब ऐसे साधकों को क्या कहें। सब मेरे जैसा मिल रहे हैं क्या? आपकी बात भी आज यहाँ सत्संग में आए तो साधक जो साथ थे कह रहे कोई आपको वापस नहीं बुलाना क्या हमारे को, तो फिर हम भी डरते रहे, नहीं वापस बुलाना दो भाई तब तो कहने का मतलब लोग दादागिरी लगा करके गुरु जी को भी नचाना चाहते हैं, तो जैसा हम कहें वैसा करो, परंतु अविद्या के बंधन से मुक्ति नहीं होगी, इसमें फिर गड़बड़ घोटाला रह जाएगा। सत्य बात है। इसीलिए तो महापुरुषों की मर्यादा में हमको रहना होता है, यदि हम उनको मर्यादा में रखें तो ये तो अपने पुण्य को नष्ट करना हुआ। सही बात है। हम महापुरुषों की मर्यादा में रहना ही यही जीवन की सार्थकता है। और महापुरुषों ने आपकी आज्ञा में रखना, ये तो एक प्रकार की मूर्खता है। इसीलिए तो जीवन में इस रहस्य को समझने के लिए तीसरी तरह की आवश्यकता होती है, इसीलिए तो तन मन धन वचन से समर्पित होना होता है। सही बात। और उसके पश्चात को शेष रहता भी नहीं। बिल्कुल। तीसरी तरह तो जिन्होंने समय प्रकार निश्चय कर लिया तो उनके लिए कोई बाकी कौन फिर तो। वो तो ब्रह्म विद्या समझो उनकी मूर्ति में है। बिल्कुल सत्य बात है। समझो उनके पास में मास्टर चाबी है, और चाहे उसमें सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि तीसरी तरह में गुरु के शिष्य के दोनों प्रकार के लक्षण आ गए। 100 लक्षण है शिष्य के, वे जिनसे अधिकार बताए ना, पहली लाइन में तो था देशी के लक्षण कहे, श्रुति मुनि वचन उतार, 100 लक्षण है शिष्य के, वे जिनसे अधिकार। तो विवेकादि साधनों से संपन्न होकर के फिर जो सम्यक प्रकार से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के चरण कमलों में पहुंचकर तन से, मन से, धन से, वचन से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, किसी प्रकार का हम रखते ही नहीं। सम्यक प्रकार से जो समर्पित हो जाते हैं तो फिर तो उनके लिए क्या मुक्ति क्या मोक्ष, वो तो
कृत करते ही है, उनके लिए क्या करना बाकी है? हाँ, उनको बिल्कुल कुछ करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहता ही नहीं, वो तो जीवन मुक्त है। पश्चावक्र जी महाराज ने क्या किया? इतना ही तो किया, तन हाँ, मन धन वचन समर्पित कर दिया और घोड़े की एका पर केवल पैर रखा, तो फिर शरीर किसका है? या मैंने बिल्कुल। आज्ञा दी तुमको कि पैर वहाँ रखो, अब इसका उत्तर देने के लिए मन में सोचने लगे तो मन किसका है? हाँ, मन भी मेरा है। कुछ बोलने लगे तो वाणी किसकी है? तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। तो तन मन धन वचन ये चारों ही बंधन है, और जिम इनको कहते हैं ना, जिनका जिनको सौंप दे करता भोगता अंतःकरण, तू क्यों लेवे बोझ, जिनका जिनको सौंप दे फिर तू करना मौज। तो और इन चारों को सौंप दिया तो अब पीछे क्या शेष रहा? तन को सौंप दिया तो क्या स्थूल, क्या सूक्ष्म, क्या कारण, क्या जागर, क्या स्वप्न, क्या सुसुप्ति, क्या अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंद में कुछ रहा ही नहीं ना। हाँ, बिल्कुल सत्य। तो ऐसे कहने का मतलब चारों जो है यही सभी दुखों के मूल है, और जब चारों को ही त्याग दिया, चारों को ही समर्पित कर दिया, तो उसके पश्चात कुछ शेष रहता ही नहीं। तो शेष रहता वही अपना आपा है, अच्छा। जिसको न छोड़ा जाता है न पकड़ा जाता है। हाँ, वो छोड़ना चाहे तो छूटता नहीं, पकड़ना चाहे तो भी पकड़ा नहीं वो जाता। तो ग्रहण त्याग की कल्पना की अत्यंत भाव से उपलक्षित है, वो तो अपना निज स्वरूप है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो इन चार के प्रति जो आग्रह होता है, यही जीवों को हर प्रकार से भटकाता है। हाँ, ये आग्रही बंधन का कारण है। और बुद्धि फल मन आग्रह, ज्ञान का फल होता है समस्त आग्रहों से मुक्त हो जाना। आग्रह किसी प्रकार का रहे ही नहीं। ऐसे महापुरुषों को जब कोई साधक मिलते हैं, संसार के मिलते हैं, कहते हैं स्वामी जी हमने स्वर्ग में एक अप्सरा को बुद्धिया के रूप में देखा, तो ऐसे महात्मा कहते रहे बिल्कुल सत्य बात, तुमने जरूर देखा होगा। दूसरा आकर के कहता है स्वामी जी ये तो झूठ बोल रहा, स्वर्ग में तो कोई बूढ़े होते ही नहीं। महात्मा कहते थे बिल्कुल बिल्कुल तू ठीक कह रहा। तो कहने का मतलब सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए, बैठिए अपने ठाम। उनकी गतिमति ऐसी विलक्षण हो जाती है कि वो बस हर अवस्था में जीवन मुक्त होते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। उसमें उनमें किसी प्रकार का आग्रह होता ही नहीं। हाँ, ना स्वर्ग होता है ना नर्क होता है, वो तो फिर कौन बूढ़ा जवान होता है। फिर तो भगवान कृष्ण भागवत में बड़े विलक्षण ढंग से निरूपण करते, ऐसे ऐसे सूत्र तो बड़े विलक्षण होते हैं, हर किसी के समझ में नहीं आते। ज्ञान निष्ठो विरक्तो व मद भक्तो लिंग विधि गोचर है, बुद्धो बालक वत्त क्रीडेत है, कुशलो जड़वच्च रहता है, वदेत उन्मत वद विद्वान है, गोचर्यम नग्नश्च रहता है। ये जीवन के बड़े विलक्षण मंत्र है, ये जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद को प्रकट कर देते। ऐसी समझ उनके हृदय में प्रकट होती जिनको सम्यक तत्व का बोध हुआ हो। अब बोले जीव छोटी छोटी बातों में उलझे रहते, तो उनको क्या कहें। सत्य बात। तो ऐसे महापुरुष जो विधि निषेध से परे हैं, जिनका डंडा वेद के ऊपर, वेद का डंडा उनके ऊपर नहीं, बल्कि जो बोलते वह स्वयं वेद हो जाता, वो स्वयं तत्व है। ऐसे जो ब्रह्मवेता जीवन मुक्त महात्मा है, उनकी बात उनके लिए तो फिर कहना ही क्या होता है। सत्य बात। क्या कि लोग शास्त्रों का स्वाध्याय तो ठीक प्रकार से करते नहीं, अपनी वासना के अनुसार अर्जन करते हैं, तो कहाँ का रोड़ा, कहाँ का ईट, कहाँ का क्या छोटा मोटा मकान बना लेते रेत में, और पानी आता तो बेकार बह जाता है। हाँ, सत्य बात। इसलिए वेदांत विचार की बड़ी विलक्षण आवश्यकता है सम्यक प्रकार से। इसीलिए वरना तो शास्त्रों से सब विद्वान हो सकते, महापुरुषों के सानिध्य में बैठ कर जो ब्रह्म विद्या प्राप्त की जाती है सचमुच में वही फलित होती है। फलित तो वही होती है, अपना आप चाहे पढ़ते रहो उनसे कुछ सिद्ध नहीं होगा। अचलराम जी महाराज ने लिखा ना, मेरे गुरु बिन कोई नहीं पाई, स्वयं कर्म भ्रम नहीं भागे, संशय रहे उर्माई। बिल्कुल सत्य बात। त्यागी होकर वन वन डोले, चित्त चंचल नहीं थाई, व्यास पुत्र सुखदेव कही जे, जनक मिल्या पत आई, मन रे गुरु बिन कोई नहीं पाई, स्वयं कर्म भ्रम नहीं भागे, संशय रहे उर्माई। विद्या पढ़ो बहु ग्रंथ, अनेकों मन को भ्रम न जाई, श्वेत के तू सब पढ़कर आयु, विद्या मिट्टी नहीं पाई, मन रे गुरु बिन कोई नहीं पाई, स्वयं कर्म भ्रम नहीं भागे, संशय रहे उर्माई।
फिर आगे क्या बताया? विद्या पढ़ो वो ग्रंथ में को मन को ब्रह्म में जय सोच के तो सपोर्ट करे और अविद्या मिटन का एक उपाय। अविद्या मिटने का एक उपाय है गुरु भक्ति ठहराई, दूजा साधन करो बहु तेरा, जिन से काज न थाई, मन गुरु बिन कोई नहीं पाई, स्वयं कर्म भरम नहीं भागे, संशय रहे ब्रह्माई, योग यज्ञ बहु क्रिया करके पहुँचे न आत्म माई, वो तो अगम गोचर क्रिय गुरु मुख सोई जन पाई। बिल्कुल सदगुरु स्वामी के पन्मुख रहो, अनुभव खुले उर्माई, अचल राम उपाय थे क्या सब गुरु चरणों के माई, मन रे गुरु बिन कोई नहीं पाई, स्वयं कर्म भरम नहीं भागे, संशय रहे उर्माई। तो ये तो कहने का मतलब बड़ा विलक्षण मंत्र, ये तो मास्टर चाबी है। ये चाबी जिनको प्राप्त हो जाती है तो समझो उनके भाग्य की कोई बढ़ाई कर सकता ही नहीं। उनके सामने तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचयिता ईश्वर भी कुछ नहीं होता है। सत्य बात है। ये तो बड़ी विलक्षण बात है। ये तो अब सुखदेव जी मुनि जन्म में त्यागिया फिर भी गुरुदेव बिना कुछ नहीं कर पाए। हाँ बिल्कुल, ये तो श्रुति माता का स्पष्ट संकेत है। तद विज्ञानार्थम सगुरु में गच्छेत, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए केवल और केवल मात्र गुरुदेव की शरण में ही जाए और उनके सिवा सबको लात लगा दे, क्योंकि आचार्य देव विद्या विदिता स्वादिष्टम प्राप्त है। गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है, फलित होती है। बाकी की विद्या तो श्रृंखल बना देती है, मौज मस्ती वाली बना देती है। हाँ, बाकी की विद्या नहीं बात अविद्या है। एक प्रकार बात वो वास्तव में सचमुच में विद्या विद्या नहीं वह तो विद्या है। अविद्या, हाँ ये विशेष बात है। हाँ बात मन की कल्पना की हुई बात अविद्या। हाँ बिल्कुल सत्य वचन है, सत्य बात है। ऐसे तो गुरु गीता में यही तो बताई। हाँ लोग गुरु गीता का भी तो स्वाध्याय नहीं करते ना। गुरु गीता का स्वाध्याय करे तो उनको पता लग जाता है कि वास्तव में गुरु तत्व क्या होता है। भगवान शंकर तो यहाँ दूर उमा को कह देते हैं कि गुरुदेव के चरण कमलों में गुरुदेव की सेवा करने से तन मन धन अर्पण करके बाकी कुछ नहीं करना है, फिर भी वो कल्याण स्वरूप उनका कल्याण हो जाता, सब दुखों से निवृत्त हो जाते हो। बिल्कुल सत्य बात है। आग्रह मन के अनुसार शास्त्रों में कर बैठ गया ना कि शास्त्र में हुई ज्ञान हुई, तो ज्ञान तो वह कौन है ज्ञान का नाटक कर रहे सब। नाटक करे, सत्य बात है। ज्ञान का स्वरूप तो कुछ और ही होता वास्तव में। बिल्कुल नाटक ही तो कर रहे हैं हम ये लोग सब, ऐसा कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, गुरु भक्ति में लोग निपुण हाँ नहीं, ये नाटक ही तो। बिल्कुल सत्य बात है। ज्ञानम बिना मुक्ति पदम लभ्यते गुरु भक्ति पे, कितनी विलक्षण बात है। श्रुति माता का स्पष्ट संकेत है, ढिंडोरा है कि ज्ञान के बिना मुक्ति होती ही नहीं। परंतु यहाँ तो ऐसा सिद्ध कर दिया कि गुरु भक्ति से बिना ज्ञान के भी मुक्ति हो सकती है। हाँ हो सकती है, परंतु गुरु भक्ति का नाम ही ज्ञान है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। गुरु भक्ति में और ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ गुरु भक्ति में निषेध किया गया वो केवल वाचक ज्ञान का, प्रोक्त ज्ञान का निषेध किया गया। और ज्ञान तो गुरुदेव की आत्मा वही ज्ञान है। बिल्कुल सत्य। और गुरु दो अलग थोड़े होते हैं, नहीं होता। ईश्वर और गुरु आत्मा की मूर्ति दे विभागी में ईश्वर आत्मा और गुरु ये तीन नहीं बल्कि एक ही है। ये नाम मात्र से वेद कथन किया गया। हाँ सही बात। तो भी कहने का मतलब ऐसा कितना गजब का, कितना उच्च कोटि का लिख दिया कि ज्ञानम बिना मुक्ति पदम लभ्यते गुरु भक्ति पे। बिल्कुल लिखा तो ये एकदम ठीक लिखा, बिल्कुल सही लिखा है कि गुरु भक्ति बिना ये 4 प्रकार का जो है ना, तन मन वचन और धन, ये अर्पण नहीं होता। अर्पण नहीं होता तो इसमें आग्रह रह जाता है, आग्रह रहता है। इसी को तो बंधन कहते हैं। इसी को बंधन कर, ये चारों अर्पण हो गया गुरुदेव के, तब कोई बंधन नाम की वस्तु रहती नहीं, तभी तो उनका कल्याण होता है। बिल्कुल सत्य बात है। इनके प्रति जो आग्रह होता है, आग्रह निश्चित रूप से निवर्त नहीं होता है। हाँ होता नहीं निश्चित, बिल्कुल। गुरु गीता तो मुख्य ग्रंथ है इसमें। साधकों के लिए तो बिल्कुल सत्य बात है। अच्छा तो अब आप तो भोजन आदि हो गया? वो सब कंप्लीट है। अच्छा कंप्लीट हो गया। तो और कितने महात्मा है यहाँ पर अभी?
बहुत सारे महात्मा है यहाँ पर तो। अच्छा, बड़ा कार्यक्रम है, कोई आश्रम में है या? कोई महाराज जी है, उनके यहाँ पर है कार्यक्रम। चलो अच्छी बात। हाँ ठीक करो अपना साधन भजन और क्या, ठीक है ना। हाँ ठीक है। बस वेदांत का विचार ही जीवन का सारी है, अपने खोपड़े में 24 घंटे घूमते रहना चाहिए। बिल्कुल। वास्तव में देखा जाए तो न तो देह का महत्व होता, न इंद्रियों का, न प्राण का, न मन का, न बुद्धि का। ये कहीं रहे कैसे भी रहे, परंतु महत्व होता है केवल मात्र वेदांत विचार का। अब क्या करें गुरुदेव, इसमें एक थोड़ी समस्या आवे नहीं। क्या आती है? हमारे तो कोई समस्या नहीं आती इसमें। फिर मैंने वो कहते नहीं कि वो जो पानी में रहते हैं नहीं तब तो और तो कुछ नहीं होता, परंतु वो बाहर निकलता है तब हवा चलती है तो वो भीगने से थोड़ी सर्दी लगती है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसी सी परिस्थिति है, एक छोटी मोटी जो करो उसके लिए प्रयत्न, और क्या। वैसे देखा जाए तो जैसे विचार करो कि सृष्टि ये पृथ्वी उत्पन्न हुई करीब 2 अरब और अधिक कुछ करोड़ वर्ष पहले। अच्छा। उस दिन समझो इस सृष्टि पर कोई ऐसी जगह जहाँ पर अभी तक प्रकाश किया ही नहीं, अंधकार ही है। तो यदि वहाँ जाकर के कोई तीली जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, टॉर्च जलाएं, प्रकाश करे तो अंधेरा कहेगा कि मैं 2 अरब वर्ष से यहाँ रह रहा हूँ, मैं नहीं निकलूंगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कहेगा। अनादिकाल का ज्ञान क्यों न हो, तत्वमस्यादि महावाक्य जन खंडार्थ दिशे उसी समय तत्क्षण ज्ञान भस्मीभूत होकर के अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है। इसी का नाम तो ब्रह्म विद्या है। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, व्यवहार में अपने हिसाब से करते रहो। और परमार्थ में तो बस परमार्थ तो अपना स्वरूप ही, उसमें तो चुटकी बजाने में भी समय लगता है, फूल मसलने में समय लगता है। प्रत्येगात्मा का बोध होने में क्या, जो हम है, जहाँ है, जैसे है, मुक्ति तो है। इसके लिए न ग्रहण की आवश्यकता, न त्याग की आवश्यकता, ठीक प्रकार से समझने की आवश्यकता। और समझ गए तो कृतार्थी है। वैसे समझे न समझे फिर भी कृतार्थी है, परंतु कृतार्थ बुद्धि के उत्पन्न होने पर ही अपने को कृतार्थ समझना चाहिए। हाँ सत्य। वरना वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसमें ज्ञान प्रपंच द्वैत नाम की कोई वस्तु बंधन मुक्ति की कल्पना का भी अत्यंत भाव होता है। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो शंकर अद्वैत वेदांत बड़ा विलक्षण है, ये हर किसी के समझ में आता ही नहीं। ये श्रुति सम्मत सिद्धांत को तो सम्यक प्रकार से जान ले वो तो सदा सदा के लिए धन्य हो जाता है। बेचारे थोड़े जीव रो रहे, मर रहे, तड़प रहे, न मालूम क्या कर रहे, पता ही नहीं। सारा का सारा जगत ही सपने के समान, संसार नाम की कोई वस्तु ही नहीं। छोटी छोटी बातों के लिए पागल रो रहे, ऐसा हो जाए अच्छा, ऐसा न हो तो इसमें उलझे हुए, करें तो क्या करें। जो होना है वो तो हो ही। वास्तव में देखा जाए तो कुछ हो ही नहीं रहा। सो को उसी का कीजिए, कहा न, सो को उसी का कीजिए, जो अनहोनी हो, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होई। होनी है सो तो होई। वास्तव में देखा जाए तो बंध्या के पुत्र होता ही नहीं, फिर भी लोग डर रहे कि ये बंध्या का पुत्र मेरे जमीन जायदाद का धन का मालिक बन जाएगा, ये चोरी ये ले चला जाएगा, ऐसा वैसा। पहले जीवों को कहाँ तक समझाए। बिल्कुल सत्य बात है। चलो वाह करो आराम। कोई लेके कौन लेकर बैठ गया महाराज को। कोई बात नहीं, अपने तो शुरू से सिद्धांत ही रहा, कहीं पर भी जाते तो सत्संग में तो बहुत ही कम बैठते, जो भी साधक होते लेके एक तरफ बैठ जाते उनको चलती रहती। सत्संग इधर पूरी होती रही, इधर अपनी भी पूरी हो जाती, वो भी सोते हम भी सो जाते। हाँ सही बात है। सिद्धांति ही बिल्कुल, सत्संग तो यही है स्वामी जी, और बाकी तो ये मनोरंजन करना है, सब सारा का सारा मनोरंजन है, केवल मात्र मनोरंजन करना। सत्संग में बैठकर मनोरंजन करे तो फिर सत्संग किस बात। बिल्कुल सत्य बात। मनोरंजन तो क्या, इनमें मन का मंजन भी नहीं होता। नहीं होता। मन के बाद मन के मंजन से भी काम नहीं चलेगा, मन का बाद होगा तब जीवन धन्य होगा। सत्य। वैसे देखा जाए तो जब तक मन का अमनी भाव नहीं हो जाता ना, मनसो यमनी भावे द्वैतम ने उपलब्ध्यते,
जब तक मन का मनी भाव नहीं होता है तब तक सचमुच में कोई कृतार्थ होता ही नहीं। हाँ सत्य बात, विलक्षण बात है। बिल्कुल सत्य बात है। इसीलिए तो बहुत सारे लोग मन को मार करके समाधि लगाते हैं। ऐसा नहीं बल्कि मन के रहते हुए भी मैं सच्चिदानंद अद्वित से ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय हो तब जीवन धन्य होता। उनको जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की प्राप्ति होती। वरना सारा संसार गड़ जाए और फिर मैं ऐसे वैसे रहूं तो ये कोई जीवन मुक्ति थोड़ी है। ये तो जीवन मुक्ति नहीं। जो समाधि लगाते हैं ये लोग, तो समाधि में तो इंद्रिया आदि शांत हो जाती है, वृत्ति आदि शांत हो जाती है। ये तो इस प्रकार से जैसे बिल्ली के पैसे चुरा बिल में जाकर के छिप गया बस अंदर सुरक्षित है और जब जैसे ही बाहर निकलेगा बिल्ली तैयार है। तो ऐसे ये समाधि आदि जो है इनके द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध होने से संसार की प्रतीति नहीं होती। समझ लेते हम कृतार्थ हो गए, परंतु कभी न कभी 1000 लाख करोड़ वर्ष में कभी न कभी तो समाधि से उत्थान होगा। हाँ बिल्कुल, जब समाधि से उत्थान होगा तभी ये प्रपंच तैयार मिलेगा। हाँ वो तो ज्यों का त्यों मिलेगा बाप। इसीलिए तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं अनैव ही ते बंधन समाधि अनुतिष्ठसि। सबसे बड़ा बंधन यदि कोई है तो ये समाधि का बंधन है। इस बंधन के चूड़ी लगाओ तब जाके आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। सबसे बात तो यहाँ थोड़ा रहस्य समझ लेना चाहिए कि जब यही उत्तम वस्तु जिनके लात लगाने की कह रहे तो छोटी छोटी कक्षाओं का तो क्या औचित्य हो सकता है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पर केवल विचार को ही महत्व दिया गया। वस्तु सिद्धि विचारेण न क्वचित क्रम कोटि। वस्तु की सिद्धि विचार से होती है, करोड़ों कर्म से होती ही नहीं। सत्य बात, तो ये विशेष बात है। हाँ तो खूब सत्संग सुनाई आप, गजब कृपा की। चलो कभी कभी समय मिल जाता है ऐसा योग संस्कार सत्वगुण वृत्ति की प्रधानता और कोई साधक उसमें कोई शंका कर लिया कोई विषय चल जाए तो फिर बात ही और होती है। गजब सुनाई साहब। भोजन करो बस। आओ प्रसाद। आज वो कहीं बोले संक्रांति की जो है। हाँ कोई बात नहीं, संसार के अंदर सब होता। अपन कुछ मिले या अपने मिले तो होना न होना दोनों ही सपना। ये हो जाए तो क्या, वो हो जाए तो क्या। हाँ से अच्छे संसार खा ले तो क्या, सूखे टुकड़े खा ले तो क्या। हाँ वो तो वरना तो पेट ही है। संसार के भोग पदार्थ मिल जाए तो क्या, बिछुड़ जाए तो क्या। मिलना बिछुड़ना दोनों सपना, वास्तव में है ही नहीं। हाँ बिल्कुल सत्य बात। सपने में जो वस्तु मिल जाए और वो बिछड़ जाए तो फर्क पड़ना है। सपन दृष्टा तो ज्यों का त्यों होता है। हाँ वो तो ज्यों का त्यों। अच्छा तो यही ऐसा ही और तो क्या है। सूर्य के प्रकाश में कोई बैठे या न बैठे उनका काम प्रकाशित करना, तो बस वो अपनी महिमा में ज्यों का त्यों स्थित है। हाँ बिल्कुल सत्य बात। तो आत्मा की दिशांता में सारा का सारा संसार चक्र ये भ्रमण कर रहा। सचमुच में देखा जाए तो आत्मा के दिन को तो होता ही नहीं। इसलिए सारी की सारी क्रिया कारक फल आत्मा स्वरूप ही है। हाँ सत्य बात है। जो दिन से उत्पन्न होता है वो वही से होता है। घड़ा आदि जो मिट्टी से बनता है वो घड़ा मिट्टी होता ही नहीं, वास्तव में मिट्टी स्वरूप ही है, मिट्टी ही है। घड़े की तो कल्पना होती है। हाँ बिल्कुल। वो कभी कभी क्या होता है जब आप सत्संग सुनाते हो सब तो ठीक है, वो जो मन राजा है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। वो जब इस व्यवहार में उतरते तब वो अनेक प्रकार का प्रपंच या बखेड़ा कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसी परिस्थिति पर आ जाता है कि संसार हूँ तो मैं हूँ, मैं करूँ जैसा होना चाहिए। परंतु ये ऐसी कल्पना इसमें होती जब तो पता नहीं लगता, फिर कुछ समय के बाद जब शांत होता तब लगता है अरे ऐसा तो होता ही नहीं है। बिल्कुल सही है। तो ये कभी कभी ऐसा इतना उत्पाद क्यों कर बैठता है इसमें। ये महत्व बुद्धि जो है इस तरफ ज्यादा है। अच्छा महत्व बुद्धि होती है वैसे उनका उतना ही उत्पाद होता है, और महत्व बुद्धि बिल्कुल ही नहीं तो उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है। कहने का मतलब राम रावण का पार्ट करने वाला पार्ट करते समय भी उनको अप्रोक्स निश्चय ये है कि मैं
राम नहीं हूँ, मैं रावण नहीं हूँ, बल्कि मैं तो गोपाल ढोली हूँ। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। तो कहने का मतलब पाठ करते समय रावण कुछ कहे, राम कुछ कहे तो नाराज नहीं होते, क्योंकि वो जानते हम तो पाठ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हम तो असलियत में कुछ और ही है। हाँ तो जिनको बोध नहीं होता उनकी बात और होती, जिनको बोध होता उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। बिल्कुल सत्य बात। अब कुछ कुछ तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है तब ऐसे लगता है ये पाठ है एक प्रकार का। ठीक है। चलो वो जो ठीक है वाह, बिल्कुल सही है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि और अन्याय हो रहा है, ऐसा किया नहीं फिर ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है नहीं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि केवल ब्रह्म विद्या ही एक ऐसी विद्या है जो समस्त बंधनों को एक साथ छिन्न भिन्न कर देती है। बिल्कुल सही बात है। ब्रह्म विचार से ही सारी की सारी नासमझियां बेवकूफियां निवृत्त होती है। जब आपकी सत्संग याद आती है ना तब वो शांति मिलती है, और ये तो है नहीं ऐसा। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है, वो मौज करो। और कोई आज्ञा हो हमारे लिए तो बस करो साधन भजन और क्या। चलो शिवोहम। शिवोहम। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि